साउथ कोरिया में विमान के साथ एक पक्षी के टकराए जाने से हुए हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उसके बाद तमाम एविएशन कंपनियां और एयरपोर्ट अथॉरिटीज भी सख्ते में आ गई हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट भी ऐसी ही घटना का भुगतभोगी रह चुका है। ऐसे में इस घटना के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रबंधन समेत जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कांगड़ा एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इतना ही नहीं, यहाँ हर साल फ्लाइट्स और यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि कांगड़ा एयरपोर्ट आज भी कई तरह के खतरों की जद में है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी जिसे सबसे बड़ा खतरा मानती है वो इस इलाके में पाए जाने वाले नवचरों से है, जिसके लिए कहीं न कहीं इस एयरपोर्ट के दोनों ओर पाई जाने वाली दो बड़ी खड्डे भी जिम्मेदार हैं, जहां मीट कारोबारियों समेत गांव के लोगों और हाट बाजार के कारोबारियों की ओर से कूड़ा और कचरा फेंका जा रहा है और उसी कूड़े में भोजन की आस में चील, कोए और कई किस्मों के पक्षी उमड़ते हैं और यही पक्षी विमान हादसों का कारण बनते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक धीरेन्द्र सिंह की माने तो साल 2023 में इसी तरह की घटना कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी हो चुकी है, जिसमें इंडिगो के जहाज की नोज से पक्षी टकरा गया और गनीमत ये रही कि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया, अन्यथा यहाँ भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। ऐसे में अब साउथ कोरिया की घटना के बाद प्रबंधन और जिला प्रशासन ने और सख्ती करने का फैसला लिया है और अब नए खड्डों में कूड़ा फेंकने वाले अगर पकड़े जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है, क्योंकि जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। देखिए, बर्ड हिट एक बड़ा सीरियस मुद्दा है और उस सीरियसनेस का आप अंदाज़ा अभी इसी से लगा लीजिए कि दक्षिण कोरिया में जो हादसा हुआ, विमान हादसा, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई और वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड हिट का एक उसमें से मेजर कारण था जो बताया जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से। तो बर्ड हिट का हमने भी कांगड़ा एयरपोर्ट में, चूंकि आसपास इतना फ्लोरा एंड फ्यूना या कहीं पेड़ पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, इन सब की वजह से यहाँ पे बर्ड्स वैसे ही ज़्यादा होती हैं और अगर यहाँ आसपास कोई कचरा हो या इस तरीके की कोई चीज़ें जो बर्ड्स को अट्रैक्ट कर पाएँ तो उससे बर्ड्स और ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इस पे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से रिसर्च भी करवाई है, वाइल्ड स्टडी भी करवाई है कि किस तरीके के पक्षी आते हैं, उन्हें दूर करने के क्या उपाय। एयरपोर्ट अथॉरिटी इस बारे में बड़ी सीरियस है और हमने कई कदम उठाए हैं। जैसे हमने ड्रोन गन्स इंस्टॉल की है कि जब भी लैंडिंग होती है तो हमारे पास आवाज़ करने के उपकरण हैं जो आवाज़ किए जाते हैं जिससे पक्षी जो हैं आसपास से उड़ के भाग जाएं। दूसरा, हमारे पास नियमित तौर पर बर्ड चेजर बोलते हैं जो पक्षियों को भगाने के लिए मैन पावर भी हमने लगाई हुई है, जो अपनी आंखों से देखते रहते हैं और पक्षी अगर कहीं नज़र आते हैं तो उन्हें भगाते हैं। या कोई वाइल्ड लाइफ, कोई इस तरीके का कोई जानवर दिख जाए, हालांकि ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है, फिर भी इस तरीके से हमने अपनी सावधानी के लिए इस तरीके की चीज़ें रखी हुई। अब रही बात, क्योंकि अब बाउंड्री हमारी लिमिटेड है और ये बर्ड हिट हमारी बाउंड्री के बाहर भी हो सकते हैं, क्यों, तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हमने रिसेंटली एक मीटिंग भी करी थी, प्रशासन के लोग, प्रधान और कई लोग उसमें शामिल हुए, जिसमें ये चर्चा की गई कि जो बाहर ये पाया गया, बेसिकली पशुपालन विभाग ने भी ये रिसर्च करके बताया और वाइल्ड लाइफ सर्वे में भी ये आया कि नदी जो है हमारे आसपास या एयरपोर्ट के आसपास जो मांस की दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं कचरा जो है या अवशेष हैं उनके खुले में फेंक देते हैं। कुछ ये भी पाया गया कि रोड किनारे भी कई जगह कचरा इकट्ठा हो जाता है कई बार। तो इन सब के ऊपर विचार विमर्श किया गया और इस बारे में उपायुक्त महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इस तरीके का कचरा फेंकता हुआ पाया गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई या जो भी उचित कार्रवाई होगी, और उसके लिए अवेयरनेस, चूँकि ये मुद्दा ऐसा है कि आपसी सहयोग से ही दूर किया जा सकता है कि इस तरीके के काम से हम बचें और हम कोशिश करें कि यहाँ पे ऐसा कोई भी काम ना किया जाए कि जिससे बर्ड्स अट्रैक्ट हों। अदरवाइज ये बहुत घातक हो सकता है और पक्षी अगर टकराता है, जैसे 2023 में एक यहाँ पे घटना हुई थी और उसमें एक एयरलाइंस का जहाज़ नोज जो है पक्षी से टकराई और उसमें कई करोड़ों का नुकसान हुआ। तो करोड़ों की बात तो छोड़िए, सबसे ज़्यादा तो जान है, जान की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो वो इस बारे में प्रशासन बड़ा सीरियस है और उसकी सीरियसनेस को देखते हुए उन्होंने तुरंत कई कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कई जगह बोर्ड्स लगाए हैं जिसमें जानकारी दी गई है कि आप इस तरीके से कचरा ना फैलाएं। आसपास के गाँव में हमने बोर्ड्स लगवाए हैं एसडीएम्स के माध्यम से,
ये एनओसी लेना बड़ा अनिवार्य है। 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी मकान या टावर खड़ा कर रहा है तो उसे एयरपोर्ट से एनओसी लेना अनिवार्य है, अथवा कभी भी उन्हें नोटिस जारी कर उसे उसकी ऊंचाई घटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है, बोर्ड्स के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। तो प्रशासन पूरी तरह से हमारे साथ है और बड़ा तत्पर प्रशासन है यहाँ पे, और सभी का सहयोग मिल रहा है, और निश्चित तौर पर हम इसी तरीके से सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कांगड़ा एयरपोर्ट के साथ लगते बाजारों में जहां कई मीट कारोबारी हैं, वहीं 2 बड़ी खड्डें भी बहती हैं। प्रशासन की ओर से लगातार मीट कारोबारियों को मीट का कूड़ा खड्डों में डालने से रोकने के लिए करीब 18 कारोबारियों को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। साथ ही पक्षियों को भगाने के लिए अपने स्तर पर आतिशबाजी करके और वन्य प्राणी विभाग समेत कुछ लोगों को पक्षियों पर नजर रखने के लिए भी तैनात कर रखा है, ताकि इस तरह की अवांछनीय घटनाओं से बचाव किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।